बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजीरा टीवी के साथ मैं हूँ फवाद अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरकोटला के मकाम पे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6-7 दिनों से शेरकोटला, मंदारपुर, तेतरी नोट, इन सारे इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 16 से 17 घंटे तक हो चुका है। अवाम इलाका सरापा एहतजाज हैं, वो शदीद गम और गुस्सा उनमें पाया जाता है। आज इसी सिलसिले में मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं अवाम इलाका ने एक मीटिंग कॉल की है, जिसमें वो महकमा वापडा के ख़िलाफ़ और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मिल के मुश्तरका तौर पे कोई लहा अमल देना चाहते हैं। इस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है, मिलकर ये सारे लोग मुश्तरका तौर पे क्या लाहे अमल देते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आप मेरे साथ रहिए। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक और शहरी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आए रोज़ लोड शेडिंग का मसला है, आप इसको किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बुनियादी हमारा इशू था कि पिछले 3-4 रोज़ से ये जो महकमा है हमारा वो ये कर रहा था कि इनको जो लाइन्स इनको फॉल्ट नहीं मिल रहा था और ये सिर्फ शेरकोटला की लाइन्स को ब्रेक करके तो बाकी सारी बिजली चला रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है ये महकमे की गफलत है। और मैं बल्कि आज आपको ये भी बताना चाहूँ कि अभी जो हमारी यहाँ पे मीटिंग चल रही थी तो एसडीओ साहब का यहाँ हमारे पास से गुजरे, उन्हें पता भी था कि अवाम इलाका ने यहाँ पे मीटिंग रखी हुई है। कुछ दोस्तों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन एसडीओ साहब ने बिल्कुल अवाम की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि एसडीओ साहब हैं वो ज़ाहिर सी बात है अवाम के खादम है। इन अवाम के टैक्स के पैसों से वो गाड़ी भी यूज़ कर रहे हैं सरकार की, वहीं यहीं से वो पैसे ले रहे हैं। उन्हें यहाँ पे रुकना चाहिए था। बिल्कुल ये महकमा जो है वो उसका ज़िम्मेदार है और महकमे को चाहिए कि वो जल्द इस इशू को सॉल्व करे, वरना ये जो अवाम है आज के इजलास में उन्होंने फैसला किया हम इन रोड्स को भी बंद करेंगे और फिर जो एसडीओ साहब की सरकारी गाड़ी है ये भी इस रोड के ऊपर चलने के काबिल नहीं रहेगी। तो मैं महकमे से गुजारिश भी करूँगा कि वो जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व करें। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप आज शरीक हुए इस मीटिंग में, गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मुतासर हैं आप इस लोड शेडिंग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, हमारी कॉल पे इस मीटिंग में आप लोग भी तशरीफ़ लाए। असल इशू ये है कि इस वक्त जो ज़रा लोड शेडिंग का जो बहरान है, हम इस वक्त यूनियन कौंसिल शेरकोटला में और यहाँ पे जीरा की तहसील का अगर सब डिवीज़न देखा जाए तो मुख्तलिफ फीडर्स पे जो है ना महकमा बरक़ियात बिजली यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। एक फीडर आ रहा है मंडोल वाला, इसी तरह गमीर अब्बासपुर का एक फीडर जाता है, और एक ये जो फीडर है दवारंदी फीडर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर दवारंदी के लोग हैं, उसके अंदर जो है ना बेला अपर ककूटा तक लोग जाते हैं, इकरामाबाद तक, ककूटा है, मंदारपुर, तेतरी नोट तक जाते हैं। और इसके अलावा दर बाज़ार, रकड़ और जावड़ा, ये सारे इस फीडर के ऊपर हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासर ये फीडर है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिन ब दिन जो है ना यहाँ पे ये होता है कि बाकी फीडर्स भी इस वक्त जो है ना वो रात को अगर आप नज़र दौड़ाएं, बटल के फीडर पे देखें बिजली चल रही होती है, या गमीर वाले फीडर पे जाएं आप, वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल है। जबकि ये जो सूरत हाल है सबसे बड़ा फीडर भी है, और सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग या सबसे ज़्यादा जो है ना महकमा बरक़ियात की गफलत और जो है ना बदमाशी स्टेशन जो है ना फीडर के ऊपर है। हमारा वन वे इस वक्त यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये जो आपके लैकिंग्स हैं उनको जो है ना आप ख़त्म करें। अदरवाइज़ हमारा ये हक है कि हम ये हक रखते हैं कि फिर रोडों पर आकर महकमा बरक़ियात से जो है ना इस चीज़ का हिसाब लिया जाए। हम इसलिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल हम जा रहे हैं एसडीएम के पास बैठेंगे, वहाँ पे एक्सीएन एसडीओ को बुलाया जाएगा और इस चीज़ की जवाबदेही उनसे की जाएगी कि हमारे साथ ये मसाइल क्यों क्रिएट हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ मौजूद हैं शेर वार्ड से मुंतखब होने वाले लोकल काउंसलर मलिक शमीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आज आप मीटिंग में शरीक हुए, पिछले 7-8 दिन से ये जो लोड शेडिंग का तसलसल चला आ रहा है, इस सारे सिनेरियो में आपका क्या रोल है? आपने किससे बात की है? आपने ऊपर तक आवाज़ पहुँचाई है? आप, ज़ाहिर सी बात है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, इसमें आपका क्या रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी। असल में ये इससे पहले जो है ना कोई आवाज़ हमने नहीं उठाई, तो आपस में तो हम गपशप करते रहे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज जो मीटिंग हुई उसमें जो एजेंडा पेश किया गया उसके मुतल्लिक़ मैं ये कहना चाहता हूँ, हम मुकम्मल तौर पर इस पर इसकी मदद करते हैं और हम इसका एक्शन भी लेंगे। और हमारी किसी ने बात ना मानी तो हम जो है एहतियात की तरफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये हम आवाम के साथ है, जो आवाम की तंगी होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ये मुकम्मल तौर पर
यही प्रोग्राम है कि हम अवाम के साथ हैं, अवाम के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार असद नवाज़ साहब। आज इस अजलास में जो भी फ़ैसले हुए हैं, जो भी इन्होंने लाएअमल तैयार किया है, वो इससे हमें आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज हीरा टीवी का, आपने यहाँ टाइम दिया और हमारे इस एहतजाज की कवरेज की। आज का जो इजलास था बेसिकली ये आपने जैसे आपको इसका इल्म है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं, बिजली का सबसे बड़ा जो मेन इशू उसके हवाले से था। तो इसमें जो ये ऑल पार्टीज़ इजलास था और जी गाँव के इस यूनियन कौंसिल शेर के कोटा के जितने नौजवान थे, एक्टिविस्ट थे, उन सब ने इसमें शिरकत की है बिला तखसीस पार्टी जमात सब कुछ एक तरफ रख के। तो इसमें हमने जो चीज़ें तय हुई हैं इजलास में, वो मैं आपको गोशतदार करना चाहता हूँ। कुछ 6 पॉइंट हमने तय किए हैं इसमें एहतजाज के हवाले से। एक ये कि यूनियन कौंसिल शेर कोटा और दर बाज़ार के अंदर जो तवील लोड शेडिंग का सिलसिला है, जो बाकी लोड शेडिंग तो ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली जो 2 दिनों से जारी है, उसके हवाले से कि उसका फिलफोर खात्मा किया जाए और जो लाइन में जो फॉल्ट्स हैं वो दूर किए जाए और जो वोल्टेज का मसला है, कम वोल्टेज है, वो फिलफोर हल किया जाए। इसके लिए हमने 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल किया जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये मसला हल ना किया गया तो फिर भरपूर एहतजाज होगा, रोड बंद की जाएगी। नंबर 2 ये है कि शेर कोटा और दर बाज़ार के दूध में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि इन ट्रांसफार्मर्स को फिलफोर तब्दील किया जाए और इनकी जगह नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएँ। और इसके साथ साथ जो लाइन की मेंटेनेंस के लिए जो अमला है, ये बहुत शार्ट है। 1-2 लोग इन्होंने रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे 3-4 लोगों की ज़रूरत है, 24 घंटे लोगों की ज़रूरत है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि उस अमले की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। और इसके साथ साथ ये है कि कल से हमारे शेर कोटा के मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं बिल ना जमा कराने की वजह से। तो लोगों का ये मुतालबा है कि उनकी ज़मीनों के अंदर जो पोल लगे हुए हैं, जो खंभे लगे हुए हैं, तो चूँकि ये कमर्शियल चीज़ें हैं, महकमा बरक़ायात इनसे पैसे कमा रहा है, इससे मुनाफा कमाता है, तो उन लोगों का मुतालबा है कि उनको जो खंभों का रेंट है वो दिया जाए। इस बुनियाद पे जिन लोगों के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं, उनके कनेक्शन फिलफौर बहाल किए जाएँ और ये सिलसिला बंद किया जाए लोगों को हरासा करने का। और इसके साथ साथ ये है कि हमारा जो चौथा मुतालबा है कि 21 जून को अवामी एक्शन कमेटी पुंछ डिवीज़न की तरफ से जो एहतजाज की कॉल है, पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन की, उसमें आज के इजलास में हमने उसकी भरपूर हमायत का ऐलान किया है और हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ सीज़ फायर लाइन एक्शन फोरम के जो मुतालबात हैं, जो लोगों की भैंसें उस पार गई हैं या लोगों को रेत के हवाले से जो मसाइल के जिन मसाइल का सामना है, आज का जो इजलास है वो उन सारे मुतालबात की भरपूर हमायत का ऐलान करता है। और इसके साथ साथ जो है वो दोनों जो कमेटीज़ हैं उनके साथ यकजहती का इज़हार करता है, सीज़ फायर लाइन एक्शन फोरम और जो अवामी एक्शन फोरम है। तो जितने भी एहतजाज होंगे हम उनमें भरपूर शिरकत करेंगे और अवामी मुतालबात के लिए हम भरपूर तहरीक का जो आगाज़ करेंगे। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आए रोज़ जो लोड शेडिंग होती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है? जी देखें, लोड शेडिंग के हवाले से तो तकरीबन यहाँ पे हर बंदा जानता है कि एक रात के अलावा मुकम्मल यहाँ पे लोड शेडिंग का हमें सामना है। इस हवाले से आज हमारी मीटिंग भी हुई SDO साहब से, हम गए हुए थे और उन्हें जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं, हमारे इस एरिया के इश्यूज़ हैं कि दरख्तों की वजह से जो शाख तराशी नहीं हो रही और तारों का जो फॉल्ट है, इस हवाले से हमने बात भी की, जिस पे उनका रवैया जो हमसे था वो इंतहाई गैर मुनासिब रहा। और हमने जो जगह थी, जिन जगहों पे ये आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है और जहाँ दरख्तों का इशू है, वो भी हमने उन्हें बताया, लेकिन हमारे साथ वहाँ पे रवैया ठीक नहीं रखा गया, जिस पे हम एहतजाजन यहाँ पे पहुँचे कि अगर हमारा ये मसला हल नहीं होता तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, लोड शेडिंग के साथ साथ महकमे के रवैये की तरफ भी बात हो रही है कि उनका रवैया हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ऐसी बात हुई कि SDO साहब यहाँ से गुज़रे हैं और उन्होंने यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा। मेरे साथ मौजूद हैं एक और शहरी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग के बारे में आपके क्या तासरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और हजीरा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज की इस मीटिंग को कवरेज दी है। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, आज की ये जो मीटिंग रखी गई थी सिर्फ इसी वाले से रखी गई थी कि जिसको मंडोल ओल्ड फीडर का नाम दिया जाता है, ये लाइन शेर कोटा, दर बाज़ार और तेतरीनोट तक जाती है। तो इस पर काफ़ी दिनों से गैर एलानिया लोड शेडिंग, बल्कि लोड शेडिंग क्या, मुकम्मल 24-24 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे ये बिजली बंद रखी जाती है और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दी जाती है। यानी सुबह के टाइम कभी ऑन हो जाती है, कभी रात के टाइम, तो इसका कोई अता पता नहीं होता है कि कब आती है कब जाती है। तो इस हवाले से ये आज की जो मीटिंग रखी गई थी, तो इसमें यही फ़ैसला किया गया है कि कल इंतज़ामिया से मुलाकात होगी तो उनको ये बावर करवाया जाएगा कि अगर ये
गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होती तो इसके ऊपर हम एहतजाज का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो हम आपका जीरा टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमें यहाँ कवरेज की। जी, मेरे थैंक साथ यू। मौजूद हैं एक और शहरी, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि आज की मीटिंग में एक ख़ास बात थी कि यहाँ के लोकल काउंसलर दोनों मौजूद थे, दोनों वार्ड के। क्या आप समझते हैं कि कहीं न कहीं ये लोग भी ज़िम्मेदार हैं इस लोड शेडिंग के, गैर एलानिया लोड शेडिंग के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर जो मसाइल आपने बयान किए और बिलखुसूस लोकल काउंसलर जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए बड़ी खुश आइंद है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ का बवा आदम ही निराला है और जो हमारे लोकल काउंसलर हैं इनको एक इलेक्शन प्रोसेस के अंदर गुजारा गया और ये कामयाब हुए, लेकिन बेबसी का ये आलम है कि ना तो इनके पास उस तरह के अख्तियारात हैं, ना ये कुछ करने की पोजीशन में हैं और ये तमाशा बने हुए हैं। और आज ये लोग जो है ना वो हुकूमती नुमाइंदगी करने की बजाय, लोकल मसाइल हल करने की बजाय ये बज़ाते खुद सरापा एहतजाज हैं। और ये भी आज हमारी इस मज़ामती एहतजाज में अजलास में आकर जो है ना हमारे साथ शरीक हुए हैं और उनका भी ये कहना है कि हम आपके साथ हैं, इसलिए कि यहाँ पुरअमन तरीके से या इस तरह की हुकूमत के पास कोई शेड्यूल ही नहीं है कि हम ये मसाइल हल कर पाएँ। बेहतर यही है कि हम भी मज़ामती रास्ता अख्तियार करेंगे और मज़ामती जदोजहद के ज़रिए ही लोगों के बुनियादी मसाइल का हल करेंगे और लोगों को इस दुख, दर्द और कर्ब और अंधेरे से निजात दिलाएँगे। जी नाज़रीन, आपने मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के मिले जुले तासरात सुने। आखिर में ये एक एलामिया जारी हुआ कि एक एक्शन कमेटी बना दी गई है शेर कुकुटा, तेतली नोड, मदारपुर के पर लोगों के जहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग हैं मीटिंग में शरीक थे। और इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये अगर ख़त्म ना की गई तो हम 2 दिन के बाद एहतजाज करेंगे और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वो एहतजाज ग्रिड स्टेशन तक जाएगा और फिर वो उन अवानों तक भी पहुंच सकता है जो इस सारे सिस्टम के ज़िम्मेदार हैं। मुझे अपने कैमरामैन के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह।